कलीग्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके कज़न्स हैं, उन तक ये मैसेज लाजमी पहुंचाएं कि भाई आओ यहाँ पे टू गेन नॉलेज। तो ये एक सिंपल मैसेज था, माउस दीजिएगा। तो इस वालेकुम अस्सलाम रिहाब, वालेकुम अस्सलाम दानिया, बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही, वो डिवाइस चल रही है, ठीक है। काइंडली सर आप मार्क भी करवा दिया करें, मार्क भी, अच्छा ठीक है जी, ओके। वैसे मैं मार्क करवाता होता हूँ, लेकिन वालेकुम अस्सलाम दानिया, आपको आवाज़ नहीं आ रही, अपने कान साफ़ करें और हैंड फ्री लगा लिया करें, या जो वो होते हैं हेडफोन यूज़ कर लिया करें, उससे आवाज़ आ जाती होती है। यहाँ से तो आवाज़ जा रही है, आपके तक नहीं आ रही, तो पता नहीं क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम सना, और बाकी तमाम को भी उसने सलाम कहा है, तो सारे लोग वालेकुम सलाम खुद ही कर दो, मैसेज ना करना, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नाउ। अभी हमारी क्लास पूरी नहीं हुई। वी कैन हियर यू सर। अच्छा जी, आप मुझे सुन सकते हैं, वैसे कमाल की बात है, सही है आवाज़, अच्छा ओके ओके, आवाज़ आ गई, ठीक है। ले जी, एक तो यही मैसेज था, दोबारा से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन कांस्टेंट, बट व्हाई यू डोंट शो योर वर्क। आप अपना काम जो है वो नहीं दिखा रहे। काम दिखाने से मुराद ये नहीं है कि मैसेज में कहा भाई दूसरे बच्चों को बताएं जो अभी इस प्लेटफॉर्म, क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो तमाम बच्चे भी जो अभी तक इस प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन नहीं कर रहे वो भी कर लें। अल्लाह ताला जाने किस बात पे खुश हो जाए। मैं ये कमर्शियल एक बात नहीं कर रहा, आपसे एक ब्रदराना भाइयों की तरह, एक टीचर की तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि इसमें हो सकता है मेरा भी कोई इशू ना हो, बाकी तमाम टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जो रेगुलर डेज में, वही तो वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से अफेक्टेड है पूरा मुल्क, बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं कि जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन कि 1500 तक अफोर्ड नहीं करते। तो क्या उनको हक नहीं है पढ़ने का? वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उन्हें पढ़ने का हक देते हैं या नहीं। किस तरह जी, आपने उनको मैसेज करना है, आपने उनको बताना है कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप सीखें, यहाँ से आप नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे, कुछ बच्चों का सलाम मिस हो गया तो उनको वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर लेते हैं, अच्छा जी, आप लोग एक काम किया करेंगे, 2 वर्ड, 1 वर्ड में या 2 वर्ड में अपनी आज के दिन की जो आपने वर्किंग की, जो किया आज के दिन, जो भी आपका हैबिट है, जो भी आपने किया आज, वो आपने बताना है 2 वर्ड में, मैक्सिमम 2 नहीं तो 1 वर्ड, क्योंकि लंबे मैसेज पढ़े नहीं जाते फिर, क्योंकि सारों के इकट्ठे रहते, सर मैंने ये किया, मैंने 4 लाइनों में लिख रहा होता है कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ गया, वहाँ से उठ के इधर गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं इधर गया, फिर उधर गया, तो वो काम ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। असल मकसद सिर्फ होता है कि मैंने अफ्तारी की है। वालेकुम अस्सलाम, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, चले जी, वेरी गुड। अगर आपको इतना नॉलेज है, यू आर अप टू डेट। तो वालेकुम अस्सलाम अरूज। तो एक तो ये है कि लेक्चर के एंड पे फीडबैक दिया करें, बताया करें कि कोई क्वेश्चन है या क्लियर है, या जो भी आपके पास अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई इशू है, तो उसे आप डिस्कस किया करें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अरूज, आपस में एक सलाम के लिए दूसरा सलाम का जवाब दे देता है। ले जी, 90 स्टूडेंट करीब हमारे पास अटेंड हो गए, बाकी सोए हुए हैं लोग, जल्दी करो भाई। अच्छा जी, मामा की हेल्प, सर कुछ स्टूडेंट्स 10th इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि 9th के एग्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल, स्लीप एंड रीड कुरान, वेरी गुड शाफी, आपका काम बेहतरीन है। ले जी, एक्टिव ऑल डे, इरफान आप रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा रख के तो बंदे की बैटरी वैसे डाउन हो जाती है, आप एक्टिव कैसे रहते हैं, बैटरी चार्ज कैसे रहती है, ठीक है, वो समझ नहीं आ रही, वैसे हो सकता है, ठीक है। मैं सहरी की, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है, मुझे पता ही नहीं था। टुडे आई एम नॉट स्लीप, अच्छा आज आप सोए नहीं। मामा की हेल्प और रीड कुरान, वेरी गुड फातिमा, राइट। उनके कहने आयशा को अभी 9th में है, चलें इट्स ओके। बहुत सारे बच्चों ने अपना बताया कि हमने क्या किया, मैं आपको अपना बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं आजकल एक गेम खेल रहा हूँ साथ साथ,
मतलब वैसे फिजिकल गेम को भी मैं लाइक करता हूँ, बल्कि वो ज़्यादा वही तो मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन अब हेल्प यंगर सिस्टर इन हर मैथ वर्क, रीड कुरान, वेरी गुड सर, आई एम शाफी, अच्छा जी, शफिया और नॉट शाफिया, अच्छा शिफा, ओके 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 ओके, ठीक है, इट्स ओके, आई एम सॉरी। नमाज एंड स्टडी, नमाज एंड कुरान, ये तो बड़ी अच्छी ही बात है आप लोगों की, ठीक है। उस्मान भाई आपने स्टूडेंट्स का मतलब पहले समझाएं, अच्छा जी, सुबह की ताज़ा हवा, सुबह की ताज़ा हवा का, अच्छा जी ठीक है, मैं सुबह की ताज़ा हवा समझ रहा था, सर को समझ आ गया है, अच्छा जी इट्स ओके। चले जी, अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, आज की जो है बड़ी अच्छी बात है। असल में सिर्फ कुरान को पढ़ना, हम जो है ना, कुरान बेसिकली किस लिए नाज़िल हुआ है, हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। हम इसे जो पढ़ते हैं, गेमर कौन है भाई, वो तो मेरे साथ का बंदा हुआ ना, अब्दुल्ला, वेरी गुड। कल आपको बताऊंगा, मेरे स्टैंडर्ड पे ना अभी तक 2 ही गेम आई हैं बस, और कोई मेरे स्टैंडर्ड पे नहीं आई। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड गेम आई लाइक, ठीक है। कल बताऊंगा कौन सी गेम, आज नहीं बता रहा भाई, थोड़ा सा तो वेट करो ना पता चले आपके सर भी आपकी तरह गेम्स खेलते हैं। तो मैंने आज पढ़ा है और स्टडी, और वेरी गुड, अच्छा जी दानिया, आयशा, कैंडी क्रश, ये तो एक छोटी सी गेम है। हाय एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब अच्छा ये चलें, बातचीत हो गई है, इसका मकसद यही होता है कि स्टूडेंट हमारे जो है वो तकरीबन आ जाएं, तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि बार बार रिपीट तो नहीं किया जा सकता ना, तो इसलिए फिर जो पहले स्टूडेंट है वो ले लेते हैं लेक्चर, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी तरह जो फारिग लोग होते हैं, जो बिल्कुल बाद में आ रहे होते हैं, तो वो फिर कह रहे होते हैं कि जी हम दोबारा रिपीट कर दें ठीक है सर, प्लीज़ बता दें। अब्दुल्ला, कल बताऊंगा, वेट करना, मैं आपका नाम याद कर लिया, ठीक है पबजी भी मुझे पसंद नहीं है, बहुत सारी मशहूर, GTA भी मुझे पसंद नहीं है, वो इतनी टफ़ नहीं है कि जितना मेरा क्राइटेरिया टफ़ है। मैं सही बात आपसे कह रहा हूँ कि उसमें कंपटीशन जो है ना वो इक्वल नहीं होता। लेकिन जी आज का जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पेज नंबर 18 और 19, ठीक है। पेज हमारे पास है जी 18 एंड 19। ले जी, होम्योस्टेसिस इन प्लांट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने बेसिक डेफिनेशंस की थी। ले जी बेटा जी, अब जो है वो कंसंट्रेट और टॉपिक, ठीक है। GTA 5, अच्छा GTA 5 का बड़ा मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखी नहीं अभी तक। GTA की पहली गेम्स मैंने देखी है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई, ठीक है। रेजिडेंट एवल, अच्छा मैं आपसे उसके बारे में कल बात करूँगा, कल फिर अपनी राय दीजिएगा। अच्छा जहरा, आप सही गेम खेलती हैं, ठीक है बल्कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि IGI 1 और 2 मैंने खेली है, और इवन की कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन अब उसका हार्ड लेवल करके दोबारा से कर रहा हूँ, फारिग और कुछ करने का नहीं है, ठीक है तो आप 4 पीस, अच्छा चलिए बाद में बात करते हैं, अभी हम टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तकरीबन करीब हैं। ऑब्वियसली हमारा बेसिक पर्पज़ जो है वो सीखना है, नॉलेज गेन करना है, ठीक है तो अभी देखते हैं हमारे पास होम्योस्टेसिस प्लांट किस तरह से करके होती है। प्लांट्स के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को किस तरह मैनेज करता है, ठीक है। हम पहले बात करें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 एंड O2 मेंटेनेंस आप कह सकते हैं, एक सिंपल इसके अगर हम हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट के अंदर एक टाइप के पोर्स होते हैं, सुराख होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर बेसिकली स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है ना, ये गेम्स बेटा सारी ही टाइम में बस कुछ जो है वो इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करती हैं, कुछ सेंसिटिविटी इंक्रीज करती हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत होता है कोई फ़ायदा, लेकिन ऑब्वियसली टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मैं खुद भी कह रहा हूँ, आई डोंट, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं, आप लोग फिर उसी तरफ बात ले जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, CO2 एंड O2 को किस तरह से मेंटेन रखते हैं प्लांट। यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लीफ। दोबारा से मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले भी एक दफ़ा इसका डिस्कस हुआ है स्ट्रक्चर, देखिएगा आपने किस तरह से बनाना है स्ट्रक्चर प्लांट की लीफ का। एक को आपने अपर एपिडर्मिस का नाम देना है, एक को आपने लोअर एपिडर्मिस का नाम देना है। तो दीज आर बेसिकली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं बाहर वाली लेयर्स, जो बैरूनी लेयर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। और इनके दरमियान में क्या है जी, दीज आर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर बेसिकली पोर विच इज, आपने पढ़ा ही हुआ है स्टोमेटा को इस तरह
दो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में एक पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं जी, स्टोमा। स्टोमा सिंगल को कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट की जो लीफ की लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, जबकि जो अपर सरफेस होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, उसमें कम स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं जी मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आर स्पेसिफिक सेल्स, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर द फंक्शन, द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स आर फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर आपने डॉट मेंशन करने होते हैं। दोबारा से मैं लीफ का स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूँ। गैसियस एक्सचेंज ऑब्वियसली इसी के थ्रू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया है जी, क्योंकि बायो के अंदर आपने डायग्राम ज़रूर बनानी होती है, और डायग्राम के लिए आप ग्रीन कलर तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ कर सकते ना, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम मैं खुद से बना रहा हूँ, पेज 19 पे तो वो अलग डायग्राम है, वो और चीज़ है। डायग्राम जो है ना आपकी अभी फिल वक्त जो है वो पेज 3 पे एक बनी हुई है, पेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉलन काइमेटिक सेल या फूड स्टोरेज सेल्स होते हैं, और फिर दरमियान में यहाँ पे क्या है जी, एयर स्पेस होती हैं, हवा की जगह होती हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज, ये बेसिकली दीज आर स्टोमेटा। अगर हम एक की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसका स्ट्रक्चर, ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा है, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होंगी। दरमियान में यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोइम, जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। उसमें जाइलम और फ्लोइम होता है। जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसके लिए होता है जी, वाटर के लिए, एंड फ्लोइम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सेल्स होते हैं, यहाँ पे जाइलम फ्लोइम वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता है प्लांट के हर लीफ तक जो है पानी वो पहुँचता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, आप सिंपल कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरिया है नीचे का, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नोन एज एयर स्पेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं एयर स्पेस। ये हवा की जगह है जिसमें एयर आती है और एयर इसमें से आउट होती है। यहाँ पे इससे भी इसी तरह ऊपर से लेकिन कम एक्सचेंज होती है। आपको मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ। कोई भी आप लीफ लें, बिल्कुल शाबाश, स्टोमाइन लीफ, स्टोमा इज सिंगुलर एंड स्टोमेटा इज प्लूरल, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आप सिंपल एक लीफ लें, उसकी एक अपर सरफेस है, एक लोअर है, उसे साफ करें, इतना साफ नहीं कि पत्ता ही फारिग हो जाए, साफ करें, उसकी स्ट्रक्चर का ऑब्जर्व करें। जो लोअर सरफेस है ना वो रफ है, जो अपर सरफेस है वो शाइनी है। किसी भी प्लांट की वो अपर सरफेस शाइनी है, वो इसलिए अपर सरफेस होती है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं जी, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है जी, अपर एपिडर्मिस, उससे नीचे मेसोफिल सेल, उससे नीचे फिर स्पॉन्जी सेल्स, अदर सेल्स होते हैं, उसके नीचे फिर एयर स्पेस होती है, फिर लोअर एपिडर्मिस होती है, स्टोमेटा वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कि एयर स्पेस से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो है डे टाइम, दिन के वक्त, ये अब मैं रेज कर रहा हूँ स्टोमेटा की डायग्राम, ठीक है। ये आपने पहले भी डिस्कस की हुई है, फर्स्ट चैप्टर में भी ऑब्वियसली हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि डे टाइम क्या है जी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और CO2 ऐड हो रही है। ये एरो अप का मतलब होता है कि ये रिमूव हो रही है, एरो डाउन का मतलब होता है कि ये ऐड हो रही है, ठीक है। और एट नाइट में क्या है जी, O2 इस्तेमाल हो रही है जबकि CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। ये बन रही है, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सर ने अभी पेज 3 की बताई है, लेकिन बेटा चैप्टर हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 18 और 19। ऑब्वियसली इसमें मेसोफिल का स्ट्रक्चर के बाद आती है, तो हम डायग्राम को नई तो नहीं बना सकते ना। जब हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो यही डायग्राम बनेगी ना, तो क्योंकि प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो यहीं से होता है, तो इसलिए हम इसी की ही बात करेंगे। आज आपका टेस्ट भी है, ठीक है। प्रीवियस हमने कल थी हमारे पास जो 2-3 चीज़ें थी उसमें से हमारा टेस्ट होता था। तो इसके बाद हम बात करें एट नाइट O2 एंड CO2। ले जी, अब आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, दिन के वक्त जो पौधे हैं ना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, लेकिन दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज भी कर रहे हैं। रेस्पिरेशन दोनों टाइम चलती रहती है, दिन को भी और अच्छा मैं आपको बताता हूँ दिन के टाइम क्या हो रहा है जी। यहाँ पे रेस्पिरेशन हम लिख लेते हैं, रेस्पिरेशन, यहाँ पे भी रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन दिन के टाइम एडिशनल क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिन के टाइम एट डे टाइम जब सनलाइट मौजूद है तो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा, आई थिंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लास्ट वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। दिन के टाइम डे टाइम जो है वो रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। जो रेस्पिरेशन है ना वो क्या नीड करती है, यहाँ देखिएगा, रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली, रेस्पिरेशन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल और ऑक्सीजन की एडिशन। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो चैप्टर नंबर 7 हमने लास्ट टाइम पढ़ा है 9th क्लास के अंदर बायोएनर्जेटिक्स, उसके अंदर ये डिस्कशन है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन ये तो हर वक्त चलती रहेगी, लेकिन दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस जो है ना वो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से मतलब फॉर एग्जांपल 10 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए फोटोसिंथेसिस से, 2 ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में लग गए दिन के टाइम, ठीक है। अब 8 जो बाकी बचे वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नेट चार्ज जो है ना प्रोड्यूस 10 हुए, नेट चार्ज हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। नेट चार्ज की हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। बेटा बायो चैप्टर 2 है, चैप्टर 11 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं, जबकि एट द नाइट जस्ट रेस्पिरेशन होती है। तो इसलिए फिर ऑक्सीजन उसको इस्तेमाल करने, इसीलिए कहते हैं कि रात को पौधों के दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिन बाबा आ जाता है। भाई ऐसी बात नहीं होती, असल में जब आप दरख्त के नीचे सोते हैं ना तो वहाँ पे वो खुद ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, आप भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दम घुटने से मौत वाक़ई हो सकती है, पास जा सकते हैं। इसलिए रात के दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, दिन के वक्त तो ठंड बड़ी मज़ेदार होती है छाँव उसकी, और बड़ी फ्रेश होती है कि दरख्तों की छाँव में आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है, अगर आप कभी बैठे हो तो, ठीक है। लाहौर के दरख्तों में इतना दम नहीं है, इससे तो इतनी मिट्टी और धूल, आजकल वैसे ठीक है अच्छे हुए हैं, ठीक है। अभी आई इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, कौन डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, आप ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना वो डिस्टर्बेंस ना किया करें, ठीक है। ले जी आपके लिए एक और खुशी की खबर वो ये है कि आज टेस्ट नहीं है क्योंकि टॉपिक आपका कम था, तो अब कल जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा। ले जी इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। पहले ये साइड बॉक्स देखिएगा, फर्स्ट जो है पैराग्राफ है उसका, बैटरी चेंज कीजिएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी, जो बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, हार्म कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम ये लिए तो वैसे ही कर देते होते हैं, तो हाँ वेरी गुड। तो फिर इसका मतलब है हमें इंसान के साथ भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा इंसान का वॉल्यूम और दरख्त का वॉल्यूम बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इंसान के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं ना तो वो इंसान के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं वो तो बहुत कम होता है ना एज कम्पेयर टू प्लांट, प्लांट तो बहुत बड़ा होता है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन और एक इंसान की कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इस तरह से, मतलब फिर आप घर में एक कमरे में ना रहे, बाहर चले जाओ, सारे निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ, नहीं है ना। तो
आपको तस्वीर भी आ रही होगी और आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ले जी, हमारे पास शो हो गई, आपके पास जो है ना वो तस्वीर शो हो गई है। सर की वजह रोबोट, ले जी पता नहीं क्या क्या बात करते जाते हैं आप लोग। ले जी इन डे टाइम, अच्छा शायद मुझे रोबोट कहा जा रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी अलकाबात दिया करें। मुझे स्कूल में बच्चे हीरो कहते हैं। किप स्कूल में बच्चे जो है ना वो आए, शायद कोई हो बैठा हुआ, उनको पता है मेरा क्या निक नेम रखा है, बट आई डोंट केयर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रोबोट, अच्छा जी, अब आपको तस्वीर आ रही है, आई थिंक अब आपको क्लियर है। ले जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये, इन डे टाइम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट a waste product. At night it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cell by diffusion in leaves and young stems. Carbon dioxide escape out through stomata. Carbon dioxide जो है वो स्टोमेटा से बाहर रिलीज होती है। और इन यंग रूट्स, हाँ जी यहाँ से आप मार्क करें जी, इन यंग रूट्स रिमूवल ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्क्राइब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यंग रूट्स, ठीक है। डिस्क्राइब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यंग रूट्स, यहाँ से इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, यहाँ तक। आगे लाइन आई थी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. After the utilization of cellular respiration, the mesophyll cell remove the extra amount of oxygen through stomata. यहाँ पे आप इसे मार्क करेंगे। बच्चे कहते हैं भाई आप लोग भी जो मर्जी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे बहुत कुछ नाम लेते हैं, अब किसी टीचर को सामने कह लेते हैं, किसी को नहीं कहते। ऑब्वियसली मेरे सामने नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है तो इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं होती, बच्चों का काम है, एक टीचर का काम है उनको पढ़ाना, मेरा काम फिर भी, आप लोग भी बड़े सारे नाम रखे होंगे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बेसिक पर्पज़ स्टडी, ठीक है। तो वो अगर हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, बाकी जो मर्ज़ी करते रहो, मौज करो, याशी करो। ले जी आखिरी जो पैराग्राफ है इसे अब मार्क कीजिएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट लीफ, पौधे के पत्ते से ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल, ये कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें उसकी प्रोडक्शन भी है और उसका रिलीज़ होना वो भी है रेस्पिरेशन के हवाले से, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करें जी, इन डे टाइम, इन डे टाइम से लेके थ्रू स्टोमेटा आखिरी लाइन जो है वहाँ तक, डिस्क्राइब होम्योस्टेसिस ऑफ CO2 इन प्लांट्स, ठीक है। CO2 की होम्योस्टेसिस जो है प्लांट के अंदर, उसको डिस्क्राइब करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड के पेपर में, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आया है, मुझे इतना याद आ रहा है, ठीक है। फरिश्ते, फरिश्ते रखा हुआ है, मतलब आपको क्या लगता है मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है भाई, ये तो नाम नहीं होना चाहिए ना, वैसे कोई और रख लें, ये तो मुनासिब नहीं है। मतलब एक इखलाकी तौर पे इस्लामी लिहाज से लेना आपने है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम को तो मद्देनज़र रखें ना। उल्टा सीधा आप कोई नाम रख लें, जिस तरह की मेरी शक्ल नज़र आती है आपको, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं है, तो इट्स ओके। ले जी, आज के लेक्चर का टाइम भी 1 मिनट, अभी क्वेश्चन करें जल्दी से क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन कर दो भाई, या क्लियर का मैसेज करें जल्दी से। अच्छा जी, तो टाइम इज़ गोइंग टू ओवर, बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसलिए जल्दी से मैसेज करें। आप ये मुझे देने माउस, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन करें या फिर मुझसे बात ही ना करें। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से, अल्लाह हाफिज़। दिमाग खाना छोड़ दें सर, हैं सर खा रहे हैं, सर खा रहे हैं, जस्ट 3 सेकेंड लेफ्ट, वेरी गुड, आप टाइम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जी, जेम्स बॉन्ड कैसा रहेगा सर आपका नेम में? अच्छा, जो मर्जी, हर बच्चा जो अपना नाम रख सकता है, मतलब मेरा नाम अपने तौर पे रख सकता है। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट, आपका मैसेज स्किप हुआ। आयशा सर, मतलब ये कि आप लोग किसी फीस के इतना, अच्छा बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल क्लियर,
सब खाता साफ है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है, यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ज़रूरी इसे कहा जाता है बेसिकली, ठीक है, नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन द अदर हैंड आप कंसिडर कर सकते हैं। ले जी, हमारे पास अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अच्छा, कमाल की बात है, किसी बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बेटा जी, कल अब मिलते हैं, तो कल तक के लिए इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।